पर। सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे सर, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें सर 14%, मेडिकल डिवाइसेस रिलेटिवली अगर न्यू बिजनेस है फॉर द कंपनी, 20 ईयर्स ओल्ड वर्सेस द एपीआई बिजनेस, फास्टेस्ट ग्रोथ सर हम देख रहे हैं वो सब 20% ऑन YOY बेसिस। सर क्या आपको लग रहा है लीडिंग फैक्टर रहा इस ग्रोथ के लिए जो 20% ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी के लिए? चांदनी, ये जो ग्रोथ है अभी एक आई वुड से कि स्टार्ट है, बिगनिंग है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो कंट्री के लिए है, इट्स ए सनराइज इंडस्ट्री। अभी तक मेडिकल डिवाइस इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट होती थी, जितनी इंपोर्ट होके आती थी मेडिसिन, तो अभी ट्रेडिंग का काम इंडिया में होता था। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने बनाना शुरू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रमोट दिस। इंडिया की जो 11 बिलियन की मेडिकल डिवाइस मार्केट है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड इट विल गो टू 50 बिलियन, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम 5 टाइम्स इन बाय 2030। और ये एस्टिमेट है कि बाय 2047 जो मोदी जी का विजन है टू बी एडवांस डेवलप्ड नेशन, तो तब तक $250 बिलियन मार्केट। इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सो इसमें ग्रोथ 20 आएगी, 25 आएगी, 30 आएगी, आई कांट से। बट लास्ट 6-7 साल से वी हैव बीन ग्रोइंग एट 25 to 27%। हर 2-3 साल में हमारी ये टर्नओवर इसकी डबल हो रही है। और दूसरी इसमें देखने की बात यह है कि अभी खाली मैक्रो नंबर्स नहीं है, रियलिटी में देखा जाए, ऑन ग्राउंड अगर देखते हैं तो ऑन ग्राउंड जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे इसमें डायग्नोस्टिक्स है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, और चाहे होम डायग्नोस्टिक्स है। कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि कितना होम डायग्नोस्टिक्स इंक्रीज हो गया था। तो उस टाइम हमारी अराउंड 45% ग्रोथ था। सो ईयर ऑन ईयर हम 27-28 पे ग्रो कर रहे हैं। वी डोंट सी एनीथिंग गोइंग डाउन। और दूसरा क्या है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। एवरीबडी इज चेकिंग बीपी शुगर एट होम। यंग जनरेशन आ गई है, बच्चे आजकल सारे के सारे मोबाइल फ़ोन पे चेक करना चाहते हैं सारा कुछ, एंड नथिंग हिडन। हमारी चाहे पेरेंट्स हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, हर बंदा मोबाइल फ़ोन लेके बैठा है। सो आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, इससे हमें लग रहा है कि मेडिकल डिवाइसेस पे कहीं कोई डाउनवर्ड नहीं आने वाला, खासकर होम डायग्नोस्टिक्स। मॉर्पेन की जो प्रायोरिटी है और मॉर्पेन की जो लीड है आज की डेट में, वो होम डायग्नोस्टिक्स पे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हॉस्पिटल्स में बैठी हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं। लास्ट 2-3 साल में आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक्स की बहुत कंपनियां आई हैं, टेस्टिंग की बहुत कंपनियां आई हैं, और बहुत कम कंपनियां हैं जो कंज्यूमर को घर पे चेक करने की पावर दे रहे हैं। हमारा जो डॉक्टर मॉर्पेन का ब्रांड है, हम बोलते हैं भी चेक शुगर एट योर होम और बीपी एट योर होम। वी से हेल्थ इन योर हैंड्स। आपका हेल्थ है, आपको अपने आप मॉनिटर करनी है। और ग्लोबली ये ट्रेंड है। ग्लोबली जो मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट है $800 बिलियन है। $800 बिलियन। हम अभी सिर्फ 50 बिलियन की बात कर रहे हैं। सो अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एंड जितने फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में साल में लोग हफ्ते में एक बारी बीपी चेक करते हैं, हफ्ते में एक बारी शुगर चेक करते हैं, ग्लोबली एवरेज 3-4 टाइम्स है। मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों की अगर बात करते हैं, जो एक सिंगल कंपनी जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ ग्लूकोमीटर बनाती है, उसी की वैल्यूएशन $2 बिलियन थी, जॉनसन एंड जॉनसन की। सो आई वुड से कि दिस इज़ ए वेरी अपॉर्चुन टाइम। एंड इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली सेल्स एंड मार्केट इन इंडिया, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, जो हम पहले ट्रेडिंग करते थे, सिर्फ इंपोर्ट करते थे, लोग प्राइवेट लेबल करते थे, 2015 से हम इसकी रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और आज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिर्फ बेयर पीसीबीज इंपोर्ट कर रहे हैं। बेयर पीसीबी इंपोर्ट करके हम इस चीज़ को, बाकी एंड टू एंड कंप्लीट लाइन हमारे पास है। वेदर उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग लगनी है, उसमें असेंबली लाइन लगनी है, उसमें एसएमटी लगना है, चिप्स लगने हैं, चिप के ऊपर माउंटिंग होनी है। वी स्टार्टेड विद 1 एसएमटी मशीन, आज हमारे पास 3 एसएमटी मशीन लग चुकी हैं, 5 एसएमटी मशीन हमने और ऑर्डर की हुई हैं। और जो 14-15 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं जो एक टिपिकल कंपोनेंट्स के लिए लगती हैं, सो वो आज 20 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और लगाने का प्रोसेस है। सो ये हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लंबी नज़र आ रही है। और कंपेयर टू द अदर फार्मा कंपनीज, सब फार्मा कंपनी सिर्फ अभी नॉर्मल टैबलेट कैप्सूल डॉक्टर के ऊपर बैठे हैं। बट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, जो कि WHO की स्टेटमेंट थी आज से 20-25 साल से, कि फॉर अ कंट्री लाइक अस, जो डेवलपिंग नेशन है, इसमें टेस्टिंग की कमी है। जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक डायग्नोज नहीं होगा, तब तक डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी। वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बट चांदनी, यू विल बी सरप्राइज कि इंडिया में 50% लोगों को भी मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटिक है। WHO के हिसाब से हमारे पास 100 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। इट्स जस्ट एन एस्टिमेट। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ हो गए। उस 10 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ लोगों का एक्सपेक्टेड है कि ये नो कि क्या करना है।
50% लोगों को मालूम ही नहीं है। दैट इज़ वेयर दिस डायग्नोसिस कम। आज घर घर पे टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, पीपल विल नो। और ये कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल बच्चे 500-700 रुपये की तो कॉफ़ी खरीद रहे हैं, 500 रुपये में ग्लूकोमीटर आ जाता है। सो दैट इज़ आई थिंक अ चेंज विच इज़ हैपनिंग एंड वी आर वेलकमिंग दिस चेंज। जैसे हम इस चेंज को एम्ब्रेस करते हैं, वी आर सीइंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो आई वुड से देयर इज नो लुकिंग बैक। हम इसमें जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वो एक तो इंडिया की कैपेसिटी को, मार्केट को फीड करने के लिए कर रहे हैं। आज हमारा मटेरियल सिर्फ 1.25 लाख 1,28,000 रिटेल आउटलेट्स पे मिलता है इंडिया में। वी हैव टू गो टू अप टू 3 लाख आउटलेट्स। साउथ हमें पूरा कवर करना है, ईस्ट हमें पूरा कवर करना है जो अभी अंडर कवर्ड है। हमारा 65% सेल नॉर्थ और वेस्ट से है। सो साउथ और ईस्ट हमें एक्स्ट्रा कवर करना है। अगले 3 साल के अंदर हम इंडिया में 3 लाख रिटेल आउटलेट्स पे पहुंचेंगे और इससे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलेगी हमें कि घर घर में पहुंचेंगे तो हमारी स्ट्रिप की रेगुलर कंजम्पशन होगी। तो इसमें जानते हैं हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम मीटर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोमीटर में, ग्लूकोज टेस्टिंग में। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए उसको हमें स्ट्रिप सप्लाई करनी है। तो वी हैव, इट्स अ वेरी सर्विस ओरिएंटेड मॉडल। तो इसमें लाइफ टाइम हम फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं मीटर का। किसी को कुछ भी हो तो मीटर में कोई भी प्रॉब्लम हो, वी रिप्लेस इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मीटर की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते। सारे इंडिया में हमारे सर्विस सेंटर हैं। हर रिटेल आउटलेट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन गो एंड चेंज द मीटर बिकॉज वी वांट अ गुड कस्टमर सर्विस। सुशील सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की अभी, और नॉट ओनली फॉर कंपनी, फॉर इंडस्ट्री, और हमारे लिए भी एक अवेयरनेस के लिए भी आपने काफ़ी डिटेल्स हमें बताई आपने। सर, नेक्स्ट जो स्ट्रिप्स और ग्लूकोमीटर्स के बारे में आप बात कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स लेना चाहूँगी। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिप्स, कंपनी ने यहाँ से सोल्ड किया अराउंड 117 मिलियन स्ट्रिप फॉर दिस क्वार्टर, और क्या टारगेट लेके चल रहे फॉर द ईयर? सिमिलरली, हाउ मेनी ग्लूकोमीटर्स सोल्ड फॉर दिस क्वार्टर और उसके लिए क्या टारगेट है? अच्छा दी, इसमें क्या होता है कि मीटर और स्ट्रिप्स की आपस में रेशो होती है। जितने हम मीटर बेचते हैं उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रिप्स चलती हैं। सो अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं लास्ट ईयर वी सोल्ड 24 करोड़ मीटर, 24 लाख मीटर्स, 24 लाख मीटर बिके थे। 24 लाख मीटर कहेंगे, 36 करोड़ स्ट्रिप बिकी थी, ऑलमोस्ट 36 करोड़। सो फॉर एवरी मीटर देयर 150 स्ट्रिप्स वी आर एबल टू सेल। सो दैट मीन्स कि जितनी जितनी स्ट्रिप हम मीटर और इंस्टॉल करते रहेंगे, स्ट्रिप की कंजम्पशन और बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे इस अकॉर्डिंगली कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ता जाएगा। सो लास्ट ईयर 36 करोड़ था, तो इस साल कंफर्टेबली स्पीकिंग तो 45 to 50 करोड़ स्ट्रिप्स जाएंगे। ऑलरेडी 12 करोड़ के करीब 11.71 करोड़ स्ट्रिप्स हमने Q1 में बेची हैं। सो दैट इट सेल्फ इज ए इंडिकेशन कि मार्केट जो ऑलरेडी ग्रो कर रही है, विच इज़ लास्ट ईयर 9 करोड़ थी तो 9 से 11.76 है, तो मोर देन 25-30% मार्केट है जो स्ट्रिप्स पे ग्रो कर चुकी है। दूसरा रह जाती है बात मीटर्स पे। मीटर्स हमारे ऑलरेडी 12.3 मिलियन मीटर्स है मार्केट में, विच इज़ अ बिग बेस। ये एक बेस क्रिएट हो गया हमारा। ये यू कैन से अवर हैप्पी कस्टमर। ये कस्टमर है हमारे जो रेगुलर स्ट्रिप यूज़ करते हैं। हमारे मीटर पे हमारी ही स्ट्रिप यूज़ होती है, और अगर आप किसी और कंपनी का मीटर लोगे तो उस पर उसी की स्ट्रिप यूज़ होगी। इट्स ए क्लोज सिस्टम, जैसे प्रिंटर कार्टेज का मॉडल होता है। सो एक बार अगर आपने डॉक्टर मॉर्गन के साथ एसोसिएट हो गए हो तो लाइफ टाइम की हम उनको वारंटी देते हैं कि आप हमारे साथ लग जाते हो तो आपको लगातार सर्विस मिलती रहेगी। इट्स ए वेरी सर्विस ओरिएंटेड मॉडल। तो जितने हमारा अपना है, क्वालिटी कंट्रोल हमारा अपना है, सो देन वी कैन बेटर मैनेज एंड बेटर कंट्रोल द कॉस्ट ऑल्सो। सो वी हैव बीन वेरी कंफर्टेबल देयर। अब QIP का हमारे पास फंड्स आ गए हैं, मनी इज ऑलरेडी इन द बैंक। तो हमें इसकी जो भी एक्सपेंशन करनी है, जो हमें इसकी कैपेसिटीज़ बढ़ानी है, वी आर इंक्रीजिंग सो दैट वी कैन हैव बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स ऑल्सो। राइट सर। सर, ब्रेकअप क्या रहेगा बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड ग्रोथ? जानते हैं अभी जो हम कर रहे हैं, अभी 99% या 99.5% डोमेस्टिक मार्केट ही है। एक्सपोर्ट में हमने सिर्फ अभी 3 मार्केट्स खोली हैं, नेपाल, भूटान एंड थाईलैंड। तो उसमें हम कंपनी के ब्रांड पे मटेरियल बेच रहे हैं। जो कंपनी के ब्रांड पे मटेरियल जाता है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो नॉमिनल छोटी छोटी शिपमेंट जाती हैं। बट इसमें जो बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है हमें, वो है एक्सपोर्ट टू US एंड यूरोप, बड़े देशों में जो जाती है वहाँ पे। इफ़ यू वुड हैव हर्ड द कॉमन बिग नेम्स, वॉलमार्ट, वॉलग्रीन, CVS, इन सब के साथ हमारे बातचीत चल रहा है। अभी अर्ली स्टेज है। इट टेक नॉर्मली 2 to 3 years फॉर दीज गाइज टू अप्रूव द कंपनी। बट इन लोगों ने विजिट करना शुरू कर दिया है एंड एक कंपनी विजिट कर चुकी है, आई विल नॉट नेम, एक कंपनी विजिट कर चुकी है। सो जैसे जैसे इसकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी वी विल शेयर इन द मार्केट।
बट जस्ट टू गिव यू अ नंबर, फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने 24 लाख मीटर बनाए हैं साल में, बेचे हैं साल में, पिछले साल। इस साल 35-36 लाख बेचेंगे। बट अगर यूएस से एक सिंगल ऑर्डर भी आता है वो कम से कम 50 लाख मीटर होगा। मतलब हमारा जितना प्रोडक्शन है वो एक ही ऑर्डर में ले जाएंगे उठा के। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बिल्ड कैपेसिटीज़। और ये सब पहले सब चाइना से सर्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में कोई, सारे वर्ल्ड में कोई अकाल पड़ गया, मिल नहीं रहे हैं। अब ये सब चाइना से सर्व हो रहा है। एंड वी ऑल नो कि चाइना का क्या सिचुएशन है, ग्लोबल पोजीशन क्या है, यूएस में चाइना की क्या सिचुएशन चल रही है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग कि चाइना को हम थोड़ा कम करें शेयर। ऐसा नहीं कि चाइना के बिना किसी का गुजारा चल रहा है। सो पीपल आर लुकिंग, ऑल बिग बॉयज आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो उस हिसाब से देखते हैं तो हमें बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने की काफ़ी उम्मीद है, जिसके लिए कैपेसिटीज़ हम बना रहे हैं। और अभी हम सिर्फ मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। और एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, विच इज़ वी हैव नॉट मेड एनी डॉक्यूमेंट पब्लिक एज येट। जो स्ट्रिप की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हम इंडिया में शुरू करेंगे। जब स्ट्रिप की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में शुरू कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट और कंट्रोल आ जाएगा और सारी सप्लाई चेन हमारे हाथ में हो जाएगी। जो पहले कोविड के टाइम हम सब ने ऑब्जर्व किया कि जो फॉरेन की सप्लाईज हैं वो रुक जाती हैं। चाइना ने सबका सप्लाई रोक दिया, यूरोप वालों ने इंडिया में कुछ नहीं दिया, जो मल्टीनेशनल्स इंडिया में मटेरियल सप्लाई करते थे किसी ने कुछ नहीं दिया। सो तब से जो हमारा मेक इन इंडिया वाला प्रोसेस है और एक्टिवेट हो गया। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी डिटर्मिन्ड कि हमें ग्लोबली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। सो जो बड़ी मेडिकल डिवाइसेस हैं, सीटी स्कैन्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, वो तो ठीक है, हम नहीं हैं। वी आर ओनली इन द होम डायग्नोस्टिक, क्योंकि जो डॉक्टर मॉर्फिन ब्रांड है, इट इज़ फोकस ऑन द कस्टमर ओनली, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सो वी आर सीइंग कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जाएंगी, वी विल कीप ऑन गिविंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। एंड मार्केट इज़ एंडलेस इन मेडिकल डिवाइसेस। सुशील सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। इट्स प्लेजर आपके साथ जो डिस्कशन रहा ओवरऑल कंपनी और इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में भी आपने बताया। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग सुशील सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।